हेलो गाइस, वेलकम अगेन अ फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ मोबाइल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट मल्टीमीटर के ऊपर, जो कि दिखता है कुछ इस तरीके से। एंड इसका क्या यूज़ है और कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं हम, और इसका यूज़ जो है बहुत ही बेसिक है। खास करके जो भी टेक्निकल काम करते हैं इलेक्ट्रिकल्स में थोड़ा बहुत, तो उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिकल कोई भी काम करना नामुमकिन सा होता है। क्योंकि आप कोई भी कंपोनेंट, कोई भी बोल्ट, कोई भी पावर आउटपुट या इनपुट चेक करना होता है, तो आपको देखना पड़ता है कि वोल्टेज वहाँ पे प्रॉपर है कि नहीं, और अगर कम है तो आपको इससे थ्रू पता चल जाता है कि ये वोल्टेज कम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हम जब बैटरी अपना व्हीकल्स में बैटरी वगैरह या फिर कोई ऐसा पॉइंट है इंडिकेटर्स वगैरह में या हेडलाइट्स में जहाँ पे लाइन आ नहीं रहा है, तो हमें पता चलता है कि बल्ब खराब है या फिर लाइन नहीं आ रहा है। और अदरवाइज हम बल्ब का जो ख़राब है कि नहीं, कंपोनेंट कहाँ तक लाइन सही है और कोई भी सर्किट में कहाँ तक लाइन आ रहा है और किस पार्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, तो इसके थ्रू हम जानेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से नॉलेज दूंगा कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो मल्टीपल पॉइंट्स थे क्या आप घबरा जाते होंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ही बेसिक से है। थोड़ा बहुत घटने के बाद इसे आप यूज़ कर लोगे। इसके लिए आपको कोई भी इंजीनियरिंग या डिग्री का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो कोई भी यूज़ कर सकता है, जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज रखता हो अपने पास, वैसे यूज़ कर सकता है। और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। एकदम बेसिक सा चीज़ है। आपका घर में पावर आउटपुट में पावर आ रहा है कि नहीं, कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल्स के रिगार्डिंग उसे आप चेक कर सकते हो अपने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इसे हम जानते हैं अपने तरीके से। हेलो गाइस, हम आ गए अपने सेटअप पे। मल्टीमीटर को प्लेस कर दिया मैंने जगह पे। तो आप देख सकते हैं ये मल्टीमीटर है, और इसका पहले मैं बताता हूँ। 3 पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 3। तो यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है ये कॉमन है, यानी कि ये ब्लैक वायर है, और आपको इस मल्टीमीटर के साथ मिलता है 2 प्रोब्स, जिसके थ्रू आप कोई भी चेक कर सकते हैं कोई भी पॉइंट पे टच करके। तो ये प्रोब्स मैंने इस नेगेटिव पॉइंट पे लगा दी, जैसे कॉमन आपको बताया गया है, कॉम। और अगेन यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ से मैंने रेड वाला पुश कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको ये जो पॉइंट है आपको एंड में बताऊँगा कि इसका क्या फंक्शन है और क्या इसका यूज़ है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आते हैं, हम पहले वोल्टेज से शुरू करते हैं। वोल्टेज यानी कि डीसी वोल्टेज से शुरू करते हैं। तो हमारे लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे मिडिल में भी ऑफ है, और लेफ्ट साइड में शुरू होता है हमारा डीसी वोल्टेज, जो कि हमारा मैक्सिमम 600 वोल्ट टू 200 मिली वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं इससे। तो डीसी में हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, बैटरीज वगैरह, और रिमोट का बैटरी हो, कार का बैटरी हो, बाइक का बैटरी हो वगैरह, जो भी डीसी सेटअप है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और चार्जर में भी आउटपुट जो पॉइंट है वो भी डीसी होता है। तो हम ये डीसी पॉइंट के थ्रू ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें 600 वोल्ट में सेट करूँगा, तो जैसे कि हाई वोल्टेज है 600 वोल्ट, तो यहाँ पे देखिए ये एक हाई वोल्टेज का साइन मार्क यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही मैं 200 वोल्ट पे प्रेस करूँगा तो वो साइन वैनिश हो जाएगा। और 20 वोल्ट पे तो कोई दिक्कत है नहीं। 20 वोल्ट्स के अंदर हमारा कार बैटरीज वगैरह भी सेटअप आता है। एंड जो बड़ा सेटअप होता है व्हीकल्स में, हेवी व्हीकल्स में, उस व्हीकल में आपको 24 वोल्ट का बैटरी का सेटअप मिलता है। तो उसके लिए आपको 200 वोल्ट पर सेट करना पड़ेगा मेज़र करने के लिए। फिलहाल मैं आपको मेज़र करके दिखाऊंगा किस तरीके से मेज़र करने से क्या पॉइंट आता है। तो चलिए आगे भी जानते हैं क्या है। 200 मिली वोल्ट मैंने मतलब बहुत ही नॉमिनल वोल्टेज है, जो कि आपको कोई छोटा सा सर्किट में, फ़ोन में या फिर अदर कोई चीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक मशीन, ये डिवाइस ऐसा है जो कि छोटे से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम भी कर सकता है। कार से लेकर फ़ोन तक ये हर कुछ मेज़र कर सकते हैं। जहाँ भी वोल्टेज में आपको चेक करना ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसे ऑफ कर दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एसी वोल्टेज, जो कि मैक्सिमम 600 वोल्ट और मिनिमम 200 वोल्ट्स के अंदर चेक कर सकता है। तो मैक्सिमम 600 वोल्ट है, मिनिमम आप 600 के अंदर जितना भी वोल्टेज आता है वो चेक कर सकते हैं। चाहे वो 440 हो, कमर्शियल लाइन हो, या फिर डोमेस्टिक लाइन में 220 वोल्ट हो, वो ईजीली चेक कर सकते हैं। या फिर कोई कंपोनेंट जो कि फुल्ली एसी बेस्ड काम करता हो, तो उसे भी आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो ये था 2 वोल्टेज वाला जो एसी और डीसी मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस की तरफ। जो ये ग्रीन पॉइंट शुरू होता है, ग्रीन 2M लिखा है, और गाइस यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लेस किया इसे रेजिस्टेंस की तरफ। तो ये 2 मेगा ओहम, 200 के 2 लाख ओहम, 20,000 ओहम, 2000 ओहम और 200 ओहम, मतलब इससे आप 1 ओहम से लेकर 2 मेगा ओहम तक का जो भी रेजिस्टेंस आता है, और लेस देन 1 ओहम। तो ये इसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में जानना होगा कि रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, और रेजिस्टेंस का कैसा वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं, और किस तरीके का रेजिस्टेंस होता है। ये आपको थोड़ा इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा तो आपको
इसके बारे में जानने में आसानी होगा। उसके बाद आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्किट डायग्राम, सर्किट जहाँ भी यूज़ होता है, चाहे वो डीसी में हो या एसी में हो, वहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ होता है, चाहे वो टीवी हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहाँ पे आप रेजिस्टेंस यूज़ होता है, वहाँ पे आप इसे इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो इसे मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह पे प्लेस करके ये नॉब को आप जान सकते हैं कि कौन सा कितने वैल्यू का है। और मिनिमम आप 200 ओम पे सेट किया मिनिमम। अगर 200 ओम पे आप वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो 200 ओम से ज़्यादा है। तो आप जब उसे 2K पे सेट करेंगे और उसके बाद भी नहीं आएगा उसका वैल्यू कोई रेजिस्टेंस पे, इसका मतलब वो 2000 ओम से भी ज़्यादा है। इसके बाद जब 20K पे जब सेट करेंगे तब कोई वैल्यू आपको आता है अगर, तो इसका मतलब वो 20K के अंदर पड़ता है। 20,000 K पे सेट करके उस वैल्यूज़ के आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये है रेजिस्टेंस का पार्ट जो कि ये ग्रीन को कंप्लीट करता है। इसके बाद आता है मेरे पास एक पॉइंट जो कि है कंटिन्यूटी टेस्टर, जिसको आप देख सकते हैं बीप साउंड होगा। जेन्युइनली यहाँ पे आप डायोड टेस्ट कर सकते हैं, और डायोड में अगर यहाँ पे आप डायोड टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई लाइन कंटिन्यू है कि नहीं उसे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अब ये डायोड और रेजिस्टेंस क्या है ये हम सबों को पता नहीं होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल से जो रिलेट करते हैं वो उन्हें पता होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, बट ये बहुत डीप हो जा रहा है। मैं आपको बहुत स्लाइटली बताता हूँ कि ये लाइट बेसिकली कंटिन्यूटी टेस्टर है, यानी कि कंटिन्यू टेस्ट करने के लिए लाइन हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं इसे टच करूँगा तो ये बीप साउंड देगा, यानी कि अगर कोई लाइन में कंटिन्यू होना चाहिए और वो कहीं से ब्रेक हो गया समहाउ, कोई कंपोनेंट बस्ट होके, कोई कंपोनेंट ख़राब होके और कोई वायर कट होके, तो वो यहाँ पे वैल्यू, वो जो बीप साउंड है वो यहाँ पे नहीं आएगा। बीप साउंड तभी आएगा जब कोई वायर या कोई लाइन कंटिन्यू काम करता रहेगा, तब आप टच करेंगे 2 पॉइंट पे जब, तो वो लाइन आएगा, यानी कि वो लाइन सही है। और इसके बाद हम चल जाएंगे इस पॉइंट पे जो कि है डीसी करंट, यानी कि करंट का जो वैल्यू होता है वो एम्पेयर में होता है, और जो लोअर यूनिट होता है वो मिली एम्पेयर होता है। तो यहाँ पे आप मिली एम्प या एम्प का करंट जो है उसे चेक कर सकते हैं, जो कि डीसी बोर्ड या सर्किट बेसिस पे होता है। ये ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है, जो कि हमारा उतना यूज़ का नहीं है। तो इस पे हम ज़्यादा इलेबोरेशन पे नहीं जाएंगे, हम आते हैं अपना पॉइंट पे जो हमें चाहिए होता है, यानी कि 10 एम्प का एक पॉइंट है, 10A लिखा हुआ, आप शायद आपको दिखता होगा। तो यहाँ पे 10A लिखा हुआ एक पॉइंट है, जिसे हम मैक्सिमम यूज़ 10 एम्पियर, यानी कि डीसी का करंट जो है। और जब भी हम करंट चेक करते कोई भी सर्किट या डायग्राम का, तो वहाँ पे हम जो सीरीज़ में यूज़ करते हैं, सीरीज़ में हम लगाकर यूज़ कर सकते हैं। ये भी थोड़ा डेप्थ हो जा रहा है, ये मैं आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं आपको इसका वर्किंग बता देता हूँ। तो ये 10 एम्प यूज़ करने के लिए हमें ये रेड प्रोब्स को इस पॉइंट से उठाकर यहाँ पे प्लेस करना होगा, तब जाकर हम मैक्सिमम 10 एम्प डीसी का यूज़ कर सकते हैं। और बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी करंट हो वो 10 एम्प से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपका डिवाइस है वो ख़राब हो जाएगा और मे भी बर्न भी हो सकता है, क्योंकि 10 एम्प बहुत ज़्यादा करंट होता है, और इससे ज़्यादा करंट हम यूज़ करेंगे तो डिवाइस ख़राब हो सकता है। और 10 एम्प भी है जो कि मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए ही हम चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, 10 एम्प को मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इसे हम फिर अपनी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 10 एम्प को छोड़कर बाकी जितना भी पॉइंट है यहाँ पे आप वो बाकी सारा पॉइंट इस दोनों पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपको 10 एम्पेयर चेक करना होगा डीसी में, तो ऐसे ही आप ये प्रोब को यहाँ पर चेक कर देंगे। ये जो भी यहाँ पे मेंशन है वो हर डिवाइस पे होता है, चाहे वो 150 का हो या फिर वो मैक्सिमम कोई भी प्राइस का रेंज का हो, वो यहाँ पे दिया होता है। तो ये है एकदम बेसिक मशीन जो कि आपको प्रॉब्ली जेन्युइनली खरीदना चाहिए बिगिनर्स कंडीशन में। इसके बाद आप जब इस मशीन को एक्वायर कर लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे अच्छा से, तो आप इसके बाद इससे हायर प्राइस में जो भी मशीन आता है, जो कि हज़ारों में आता है, 1000 2000 3000, उससे आप ले सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस मशीन में एक फीचर ये है डिवाइस में कि इससे हमें एक बैकलाइट दिया गया है, जो कि आप अपने तरीके से कोई भी अंधेरा हो या फिर कोई ऐसा जगह में काम करना हो जहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है, तो यूज़ कर सकते हैं आप। और एक पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे सपोज दैट आपको मैं दिखा देता हूँ कि होल्ड पोजीशन दिया गया है, आपको कोई वैल्यू को होल्ड करना है कुछ देर के लिए, क्योंकि वो वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसी वैल्यूज़ पे काम करेंगे तो आपका जो काम होगा सही से होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक बैटरी है जो कि रिमोट और मे बी कहीं पर घड़ी वगैरह में काम आता है। तो इसका जो ये पॉइंट है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप वोल्ट मेज़र कर सकते हैं। तो ये बैटरी जेन्युइनली 1.5 वोल्ट का होता है, तो मैं इसे डीसी वोल्टेज पे 2 वोल्ट पे सेट कर दूंगा, जो कि 1.5 वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो मैं इसे 2 वोल्ट पे रख के चेक करूँगा। तो ये देखिए नेगेटिव में मैंने नेगेटिव लगा दिया
और ये पॉजिटिव चला गया। तो देखिए यहाँ पे 1.546 तक दिखा रहा है आपको। और जैसे ही मैं 2 वोल्ट से उठाकर 20 वोल्ट में भी इसे चेक कर सकते हैं हम, तो ये आपको जस्ट एक फ्रैक्शन घट जाएगा जीरो के बाद, पॉइंट के बाद, तो वो 1.55 वोल्ट दिखाएगा, यानी कि ये बैटरी फुल चार्ज है, इसका अभी कंडीशन काम बाकी है। तो ऐसे करके आप मल्टीपल पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, मल्टीपल वोल्टेज चेक कर सकते हैं, चाहे वो आपका बैटरी हो, कार का बैटरी हो, बाइक का बैटरी हो, कोई भी पॉइंट हो। तो ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लेना। इस मीटर के साथ एक मैनुअल भी आता है, वो आप फॉलो करके आप उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस दिया होता है, वो आप ज़रूर से देख लो अगर आप बिगिनर है। और अगर आप टेक्निकल्स ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप जानते होंगे कि कैसे यूज़ किया है। तो ये था आज के लिए वीडियो। अच्छा लगा लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।